बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल सदा फरशद में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है म्यूनसिपल कमेटी नवाब शाह में सीट्स रिक्वायर्ड हैं। 29 जून 2020 के डॉन न्यूज़पेपर में ये ऐड मौजूद है। सिचुएशन वैकेंट जो है इसके लिए जो वैकेंसीज जहाँ से हैं द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कराची से ये सीट्स वैकेंट्स हैं। इसमें जो पोस्ट जिन पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वो है, पहली पोस्ट जो है ड्राइवर के लिए है। बीपीएस इसका स्केल जो है वो 04 यानी कि चौथा स्केल है। इसके लिए पोस्ट जो है दो पोस्ट है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन तालीम की बात की जाए तो तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास और साथ में उनके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं करता। उम्र की हद 18 से 28 साल तक है। डोमिसाइल जहां का हो वो शहीद बेनज़ीर आबाद का डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी पोस्ट इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं डिस्पैच राइडर। इसके लिए स्केल 4 है और इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 1 है। इसके लिए तालीम जो है वो भी मैट्रिक पास अफराद जो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें भी काउंट नहीं करता और उम्र की हद इसमें भी 18 से 28 साल तक है और डोमिसाइल जो है वो शहीद बेनज़ीर आबाद का होना चाहिए। तीसरी पोस्ट इस पर अप्लाई कर सकते हैं वर्क मिस्ट्री है। इसके लिए भी स्केल 4 है और इसकी पोस्ट पे एक ही है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। तालीमी काबिलियत जो है वो मिडिल पास अफराद इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इनके साथ मिस्ट्री रेलिवेंट इसी फील्ड का इनका 2 साल का इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और उम्र की हद जो है 18 से 28 साल तक है। शहीद डोमिसाइल जो है शहीद बेनज़ीर आबाद का ही होना चाहिए। पंप ऑपरेटर चौथी कैटेगरी जो है वो पंप ऑपरेटर की है। इसमें स्केल जो है वो 03 है यानी कि तीसरा स्केल है। इसके नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 51 यानी कि 51 सीट्स इस पर 51 सीट्स हैं और इसकी तालीमी काबिलियत भी जो है वो मिडिल पास अफराद इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ इनके मिडिल पास के साथ इनका इस फील्ड में 2 साल का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्र की हद 18 से 28 साल तक है। डोमिसाइल शहीद आबाद बेनज़ीर आबाद का ही होना चाहिए। 5वीं कैटेगरी जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो लाइनमैन। इसके लिए स्केल जो है वो 03 है तीसरा स्केल है और इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 2 हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक तालीमी काबिलियत जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी अच्छे इदारे का डिप्लोमा इनके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम इसी फील्ड में इनका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस तजर्बा होना चाहिए। उम्र की हद 18 से 28 साल तक है। बेनज़ीर और डोमिसाइल जो है वो शहीद बेनज़ीर आबाद का ही होना चाहिए। छठी कैटेगरी जो है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं ड्रेसर है। इसके लिए भी जो स्केल है वो 03 तीसरा स्केल है और इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो असामियों की तादाद जो है वो 2 है। डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी अच्छे इदारे का डिप्लोमा इनके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं करता। उम्र की हद 18 से 28 साल तक है। एज इट इज़ डोमिसाइल इनका शहीद बेनज़ीर आबाद का होना चाहिए। 7वीं कैटेगरी जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं पंप ड्राइवर। इसके लिए स्केल जो है वो तीसरा है और इसकी जो नंबर असामियों की तादाद है वो भी 3 है। 3 असामी की तादाद है। तालीमी काबिलियत इसमें मिडिल पास अफराद इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसी फील्ड में इनका अगर तालीमी एक्सपीरियंस देखा जाए यानी कि तालीमी काबिलियत देखी जाए तो 2 साल का इनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्र की हद 18 से 28 है और डोमिसाइल भी शहीद बेनज़ीर आबाद का होना चाहिए। 8वीं कैटेगरी जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं फायरमैन है। इसके लिए स्केल जो है वो भी 03 तीसरा स्केल है और इसके लिए असामियों की तादाद जो है वो 3 है और तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास होना चाहिए और इसमें इसका कोर्स होना चाहिए। फायरमैन का कोर्स साथ होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं करता और उम्र की हद 18 से 28 साल तक है। डोमिसाइल शहीद बेनज़ीर आबाद का ही होना चाहिए। 9वीं कैटेगरी जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं नैब कासिद की है। इसके लिए पोस्ट जो स्केल है वो 1 स्केल है, पहला स्केल है और इसकी कैटेगरी असामियों की तादाद 4 है। इसमें तालीमी काबिलियत मिडिल पास अफराद इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं करता। उम्र की हद इसमें भी 18 से 28 साल तक है और डोमिसाइल जो है वो शहीद बेनज़ीर आबाद का ही होना चाहिए। 10वीं कैटेगरी जिस पे अप्लाई कर सकते हैं हेल्पर की है और इसके लिए स्केल जो है वो पहला स्केल है 01 और इसमें असामियों की तादाद 33 है। 33 इसमें असामियों की तादाद है और तालीमी काबिलियत इसमें प्राइमरी पास अफराद इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसी फील्ड में इनका यानी कि हेल्पर की फील्ड में इनका 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस तजर्बा होना चाहिए। उम्र की 18 से 28 है एज इट इज़ और डोमिसाइल भी इनका शहीद आबाद बेनज़ीर का ही होना चाहिए। 11वीं कैटेगरी जिस पे अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक कुल्ली। इसके लिए
स्केल जो है वो एक है, यानी कि पहला स्केल है, और इसकी पोस्ट भी एक है, असामी की तादाद भी सिर्फ एक है। इसमें भी तालीमी काबिलियत प्राइमरी पास है। प्राइमरी पास अफराद जो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसी फील्ड में इनका तालीमी काबिलियत जो है वो 2 साल का इनके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उम्र की हद 18 से 28 है। डोमिसाइल शहीद बेनज़ीर आबाद का ही होना चाहिए। 12वीं कैटेगरी जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं क्लीनर की है, और इसके लिए जो है स्केल वो भी 01 है, यानी कि पहला स्केल है, और इस पर जो पोस्ट असामियों की तादाद 2 है, और तालीमी काबिलियत प्राइमरी है, और इसी फील्ड में यानी कि क्लीनर की फील्ड में इनका 2 साल का कम से कम तजर्बा होना चाहिए। 18 से 28 साल तक उम्र की कैद है, और शहीद बेनज़ीर आबाद का ही डोमिसाइल होना चाहिए। 13वीं कैटेगरी जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं मिड वाइफ, और इसमें आपका स्केल जो है वो 01 यानी कि ये पहला स्केल है, और इसमें असामी की तादाद भी 1 है, और इसमें तालीमी काबिलियत मिडल पास होना चाहिए, और इसमें मिड वाइफरी का जो है कोर्स होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं करता। उम्र की हद 18 से 28 साल तक है, और डोमिसाइल शहीद बेनज़ीर आबाद का ही होना चाहिए। 14वीं कैटेगरी जो है वो है मलारिया कुल्ली। इसमें आप इसका स्केल भी जो है वो 01 है, पहला स्केल है, और इसमें असामी की तादाद भी 1 ही है, और मिडल पास इसमें असामी की तादाद 2 है, और प्राइमरी पास अफराद जो हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ इनके पास जो है वो 2 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उन्हें ही ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। कम से कम जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। उम्र की हद 18 से 28 साल तक है। डोमिसाइल भी शहीद बेनज़ीर आबाद का ही होना चाहिए। 15वीं कैटेगरी जो है वो है सैनिटरी गटर वर्कर। इसके लिए जो स्केल है वो भी 01 पहला स्केल है, और इसमें असामियों की तादाद जो है वो 33 है, 33 है। इसमें क्वालिफ़िकेशन इसमें नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इनके पास इसी का सैनिटरी का जो है वो 2 साल का कम से कम आपका इस फील्ड में तजर्बा होना चाहिए। उम्र की हद जो है वो 18 से 28 साल तक ही है, और डोमिसाइल इनका शहीद बेनज़ीर आबाद का ही होना चाहिए। अब जितने भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं जो इस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, और साथ में अपना शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल जो है वो अपनी दरख्वास्त के साथ जो है वो यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। और इसके साथ इनकम्प्लीट यानी कि नामुकम्मल और अनएक्सपीरियंस जो है एप्लीकेशन दरख्वास्तें जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगी, और इसको सबमिट करवाने के 15 दिनों के अंदर अंदर जो है इसको अपनी इस दरख्वास्त को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी इस दरख्वास्त को आप जो है वो यानी कि जब ये 29 को ये पब्लिश हुई है तो आप 15 दिनों के अंदर अंदर अपनी ये दरख्वास्त जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इसमें टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो आपका जो होगा कंडक्ट जो करेगा वो है म्यूनसिपल कमेटी नवाबशाह। म्यूनसिपल कमेटी नवाबशाह ही इसको आपके इंटरव्यू को टेस्ट को कंडक्ट करेगा। 20 और 21 जुलाई 2020 को आपका ये इंटरव्यू और टेस्ट होगा। 10 यानी कि इसके लिए टाइमिंग जो है वो 10 AM से 4 PM यानी कि 19 तारीख 20 और 21 जुलाई इन 2 दिनों में आपका 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का आपका टेस्ट और इंटरव्यूज़ का टाइम होगा। इसमें TADA आपको नहीं मिलेगा। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन शैल बी कंसीडर यानी कि इसमें जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी में आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है इसी तरह इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो कंसीडर की जाएगी। ख़वातीन जो है जो अप्लाई करना चाहती हैं जो इस पर ख्वाहिशमंद है इस पर अप्लाई करने के लिए उनके लिए 15% जो है वो इसमें कोटा रखा गया है। माजूर अफराद जो इस पर अप्लाई करना चाहते हैं सीट पर इस ऐड पर तो उनके लिए भी 5% जो है वो कोटा रखा गया है। इसके अलावा गैर मुस्लिम जो अफराद हैं वो भी इसमें 5% जो है वो उनके लिए भी इसमें कोटा जो है वो रिज़र्व किया गया है जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी में किया जाता है। आज की ये वीडियो में आज की इस वीडियो के साथ मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरी अगली वीडियो आने तक मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।